टाइगर पटौदी और शर्मिला टैगोर की बराबरी की प्रगतिशील शादी युगों से एक है। बॉलीवुड और क्रिकेट के बारे में कुछ ऐसा है जो लगभग हमेशा एक महान प्रेम कहानी बनाता है। यह ग्लैमर या तथ्य हो सकता है कि भारत में इन दोनों दुनियाओं की सचमुच पूजा की जाती है, या शायद यह प्यार में पड़ने वाले आकर्षक और सफल लोगों का एक पूरा समूह है। मंजूर अली खान पटौदी, जिन्हें टाइगर पटौदी के नाम से भी जाना जाता है, पहली बार 1965 में शर्मिला टैगोर से मिले थे। वह भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे, जाहिर तौर पर सबसे कम उम्र के, और वह बॉलीवुड की सबसे ग्लैमरस फिल्म सितारों में से एक थी। वे 1965 में दिल्ली में एक मैच के बाद की पार्टी में मिले थे। टाइगर अपनी टीम के साथ शहर में थे और शर्मिला मैच देखने आई थी। जैसा कि वे दोनों कई साक्षात्कारों में स्वीकार कर चुके हैं कि टाइगर ने शर्मिला को ज़्यादा फिल्में नहीं देखी थी और वह क्रिकेट के बारे में भी ज़्यादा नहीं जानती थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ और उसके बाद एक डेडलाइन बनाने वाला रिश्ता शादी में परिणित हुआ। टाइगर पटौदी एक शानदार नवाब थे। दोनों ही सुंदर और आकर्षक थे और शर्मिला हिंदी सिनेमा के लिए बंगाल का सबसे अच्छा उपहार थी। एक उत्कृष्ट अभिनेता जो स्क्रीन पर सनसनीखेज दिखने में उतनी ही माहिर थी। व्यक्तिगत रूप से वे दोनों समान रूप से सफल और अपरंपरागत थे। एक ऑक्सफोर्ड स्नातक, टाइगर पटौदी उस युग के अधिकांश पुरुषों के विपरीत थे। उनके पास एक पश्चिमी शैली और आचरण था और उन्होंने पाया कि किताबों की कंपनी उनके अधिकांश साथियों के सामाजिक शौक से कहीं अधिक दिलचस्प थी। जब क्रिकेट की बात आती है तो वह एक शुरुआती उपलब्धि हासिल करने वाले सबसे बेहतरीन कप्तानों में से एक थे, जिन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के बावजूद भारतीय टीम का नेतृत्व किया, जिससे उनकी दाहिनी आंख स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो गई। 13 साल की उम्र में सत्यजीत रे के निर्देशन में अपने अभिनय करियर की शुरुआत करने वाली शर्मिला टैगोर जल्द ही बॉलीवुड में एक सनसनी बन गई। वह उन दुर्लभ अभिनेत्रियों में से एक थी, कम से कम उस समय में, जिन्हें एक सेक्स प्रतीक छवि होने के बावजूद एक सक्षम कलाकार माना जाता था और विभिन्न ब्लॉकबस्टर फिल्मों का हिस्सा बनी। हालांकि उनकी समानता के बावजूद टाइगर पटौदी और शर्मिला टैगोर ने बहुत अंतर था। वह एक मुस्लिम शाही थे और वह प्रतिष्ठित टैगोर परिवार से थी। उनका नवाबी परिवार अभिनय के पेशे के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता था और उनके अभियोगी बंगाली परिवार ने पटौदी की कृपालु जीवन शैली के बारे में बहुत अच्छी बातें नहीं सुनी थी। लेकिन टाइगर और शर्मिला प्यार में थे और उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था। कुछ सालों तक डेटिंग करने के बाद दोनों ने 1969 में भारत की सबसे चर्चित शादियों में से एक में शादी कर ली थी। दिलचस्प बात यह है कि टाइगर पटौदी के प्रस्ताव से पहले दोनों ने सुनिश्चित किया कि उनके पास उनके परिवारों की स्वीकृति थी, और जहां मीडिया ने उनके रिश्ते को बर्बाद करार दिया था, वहीं उनके मिलन ने सभी को चौंका दिया। 1960 के दशक में भारत विशेष रूप से प्रगतिशील देश नहीं था और ठीक इसी ने टाइगर पटौदी और शर्मिला टैगोर को हमारे देश के सबसे शानदार जोड़ों में से एक बना दिया। एक अंतर धार्मिक विवाह था, लेकिन जैसा कि शर्मिला ने एक बार खूबसूरती से कहा था, उनके धर्म कभी भी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे।
जब हमने शादी करने का फैसला किया तो हम धर्मनिरपेक्ष या सांप्रदायिक शब्द भी नहीं जानते थे। हम युवा प्रेम की गिरफ्त में थे। हमें नहीं पता था कि हमारे चारों ओर ज़्यादा उपद्रव था। हम इससे बड़े प्रभावों से अवगत नहीं थे, क्योंकि हमारे लिए दुनिया एक दूसरे के साथ शुरू और समाप्त हुई। एक साथ होना प्रस्ताव में मानदंडों का जानबूझकर उल्लंघन नहीं था। यह सिर्फ एक साथ रहने की अत्यधिक इच्छा से उपजा था। वे भारत के पहले कुछ सही मायने में आधुनिक जोड़ों में से एक थे। याद रखें कि 1967 में शर्मिला टैगोर बिकनी में पोज देने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कैसे बनी थी। उस समय वह टाइगर पटौदी को डेट कर रही थी, लेकिन दोनों के लिए यह कभी कोई मुद्दा नहीं था। उसमें जो किया वह करने में वह पूरी तरह से सहज थी और उसने उसकी पसंद में उसका साथ दिया। शादी के बाद भी दोनों ने कई रूढ़ियों को तोड़ा। ऐसे समय में जब महिला अभिनेताओं के पास शादी के बाद कोई करियर नहीं बचा था, शर्मिला टैगोर ने फिल्मों में वापसी की और मातृत्व के बाद भी काम करना जारी रखा। वास्तव में आराधना और अमर प्रेम सहित उनकी कुछ सबसे बड़ी हिट उनके बेटे सैफ अली खान के जन्म के बाद आई। मीडिया ने उनकी शादी को एक छोटी सी शादी करार दिया। इसके लंबे समय तक चलने की उम्मीद की ही नहीं थी। उनके धार्मिक और सांस्कृतिक मतभेदों और निश्चित रूप से उन दिनों क्रिकेटरों और अभिनेताओं दोनों से जुड़ी प्रतिष्ठा को देखते हुए किसी ने नहीं सोचा था कि वे एक साथ काम करने जा रहे हैं। लेकिन सभी को गलत साबित करते हुए टाइगर पटौदी और शर्मिला टैगोर ने अपने मतभेदों को अपनाया, अपने व्यक्तिगत प्रगतिशील दिमाग को एकजुट किया और 42 साल तक प्यार में बंधे रहे। 2011 में टाइगर पटौदी की मृत्यु तक अपनी शादी के समय शर्मिला ने गर्व से घोषणा की थी कि दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी करके वास्तव में उसके लिए कई मायनों में फायदेमंद था। मैंने टाइगर से शादी करने के बाद कुछ भी नहीं छोड़ा। वह अपने विचारों में बहुत उदार है। मैंने बहुत अनुभव प्राप्त किया है और एक और संस्कृति, व्यंजन और ड्रेसिंग का तरीका प्राप्त किया। मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। उनका एक दूसरे के लिए प्यार और सम्मान से भरे बराबरी का विवाह था। उन्होंने सामाजिक मानदंडों को तोड़ दिया, अपनी शर्तों पर जीते और साथ में हम सभी को जीवन भर की प्रेम कहानी दी। और रिलेशनशिप गोल्स कभी निकाले जा सकते हैं तो यह पटौदी के मूल नवाब और हिंदी सिनेमा की बंगाली सुंदरता के रोमांस से बेहतर नहीं हो सकता। आशा करता हूँ दोस्तों शर्मिला टैगोर टाइगर पटौदी की नवाब की कहानी और एक क्रिकेटर और सिनेमा जगत की आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो, कमेंट जरूर करिएगा। मैं आरजे साहिल आप सभी को दिल गहराइयों से अलविदा कहता हूँ दोस्तों।